आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 13.2। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं 13.1 का, तो आप लोग के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक आसान भाषा से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं हमेशा। यहाँ पे देख लिया जाए, 1 नंबर में कह रहा है एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार है। सबसे पहले अर्धगोला कैसे बनता है? तो ऐसे बनता है सर, हम आपको सब चीज़ बताते जाते हैं। एक अर्धगोला बना लिए, ठीक है, अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार है, बिल्कुल हम लोग इस तरह से एक शंकु बना लेंगे, शंकु बना लिए, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए। और कह रहा है यहाँ पे जिनका त्रिज्या, इसका जो त्रिज्या दे रखा है कितना, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है, ठीक है। इसका त्रिज्या दे रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं r बराबर 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं। और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, तो ये जो है त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल आसान है, तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे पूर्ण पेन बात क्लियर कर रहा है कि जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और तथा शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ठोस, एक ठोस के आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं आसान तरीका से। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे अर्धगोला का 1 मिनट का चीज़ है, इसको लिख लिया जाए। अर्धगोला का त्रिज्या क्या दे रखा है सर 1 सेंटीमीटर, और क्या शंकु का त्रिज्या, सॉरी शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई बराबर 1 सेंटीमीटर। और देखिए क्या, और इसका हाइट क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, हम लोग को पता है, ठीक ना, लेकिन नहीं पूछ रहा है। तो चलिए अब हम लोग को कह रहा है कि इस आयतन ज्ञात करने का, आयतन का मतलब ये जो शंकु है, ये शंकु और अर्धगोला में इसके अंदर कितना पानी आएगा, ये पूरे का आयतन हम लोग को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पूरे जो ठोस बर्तन बन रहा है इसका पूरे का जो है हम लोग को आयतन ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ये शंकु हो गया, ऊपर क्या हो गया शंकु, और नीचे क्या हो गया अर्धगोला। तो हम लोग क्या करेंगे, अर्धगोला का आयतन तथा शंकु के आयतन को जोड़ लेंगे, तो पता चलना जाएगा इसमें कितना पानी आएगा। तो सिर्फ उसी तरह से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ठोस का आयतन बराबर अर्धगोला का आयतन जोड़ शंकु का आयतन। तो अर्धगोला का जो आयतन होता है क्या होता है आप लोग को पता है, 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, बिल्कुल समझिए। अब यहाँ तक समझ गए। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, 2/3 है तो 2/3 के जगह पे 2/3 ही रखिए, 2/3। और पाई का मान नहीं देना है, क्यों नहीं देना है सर, क्योंकि पाई के मान में ही इसका आंसर निकालना है। आर का मान क्या दे रखा है, आर का मान 1 सेंटीमीटर, 1 को गुना जितना बार करेंगे 1 ही होगा, ठीक है, बिल्कुल इस बात को आप लोग जानते हैं। चलिए हम लोग कर देते हैं 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 1/3, पाई का मान नहीं देना है क्योंकि पाई में ही आंसर निकालना है। आर का मान तो सर पता है 1 का स्क्वायर, 1 है, त्रिज्या 1 है दिया तो 1 ही देंगे, ठीक है। और एच कितना सर 1, इसको भी गुना कर देंगे। तो बाकी टोटली बात 1 का क्यूब कीजिए या स्क्वायर कीजिए, बात बराबर ही रहेगा, 1 ही आएगा। यहाँ पर देखिए 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे क्या बच गया 2/3 पाई, प्लस यहाँ पे भी देखिए 1 का स्क्वायर कीजिए 1 ही, और यहाँ पे 1 गुना कर दीजिए, फिर से क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और ये जितना है उतने ही रह जाएगा। तो ये तो बात आप लोग सिंपल सी बात है, समझ सकते हैं। 1/3 तो 3, और पाई बचा हुआ है तो पाई लगा देंगे। 22/7 नहीं डालना, क्यों नहीं डालना है सर, क्योंकि हम लोग को पाई में ही मान निकालना है। चलिए इसका कर दीजिए भिन्न का जोड़, नीचे की संख्या जब बराबर हो तो सेम ऊपर वाला उतार दीजिए, पाई प्लस 1 पाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 पाई, ठीक है, 2 पाई जोड़ 1 पाई, क्या 3 पाई, और नीचे में क्या 3 3 खत्म, बच गया क्या पाई आंसर, ठीक है। पाई में ही बोल रहा था आंसर निकाले। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या दे रखा है। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचले से एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उस पिक्चर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे देख लीजिए हल्का सा। कह रहा एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है, थोड़ा हम इतना बड़ा बेलन बना लेते हैं, और उसके दोनों सिरों पे 2 शंकु है। तो कहने का मतलब एक इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक शंकु ऊपर बना देते हैं, एक सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा ये हो गया, ठीक है, और दोनों सिरा पे क्या है एक शंकु है। तो शंकु ड्रॉ कर लिए, बिल्कुल समझिए, पहले बना लिए। अब देखते हैं आगे पढ़ते क्या कह रहा है। 2 शंकु जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस मॉडल का व्यास, इस मॉडल का जो पूरा व्यास दे रखा है
क्या ये वाला व्यास जो दे रखा है, क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग साफ साफ d बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक की बात करें हम लोग, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, और ये जो शंकु है इसका ऊंचाई दे रखा है यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल एक एक बात को समझिएगा, 2 सेंटीमीटर। तो रचले द्वारा मॉडल का अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, यदि हम लोग बोले यदि त्रिज्या क्या होगा, इसका बेलन का त्रिज्या क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे 3 का आधा कर दीजिए सर। बेलन का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का त्रिज्या ये वाला क्या हो जाएगा d/2, r बराबर क्या निकल के आ गया 3/2, r बराबर क्या आ जाएगा 1.5 आ गया त्रिज्या, ठीक है। आगे देख लेते हैं, बेलन की ऊंचाई की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बेलन की ऊंचाई ये कैसे होगा सर, देख लीजिए, ये कितना है पूरा, यहाँ से यहाँ बर्तन जो है वो कितने सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर। और दोनों पट्टी जो शंकु है, दोनों तरफ जो शंकु है वो 2-2 दे रखा है, तो मतलब टोटल क्या हो गया 4, और 4 हो गया, तो 12 में से जो है 12 में से 4 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए 8 सेंटीमीटर। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या कह रहा है वो देख लीजिए, कह रहा मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इस मॉडल में कितने हवा आएगा वो ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये दोनों क्या है शंकु है, दोनों तरफ शंकु है, 2 शंकु का आयतन ज्ञात कर लेंगे और एक बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे, तो पता चलना जाएगा इसमें कितना हवा आएगा। तो बिल्कुल हम लोग लिखेंगे मॉडल का आंतरिक आयतन बराबर बेलन का आयतन जोड़ 2 शंकु का आयतन। चलिए देख लेते हैं, इस तरह से कुछ लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या होगा, तो बेलन का आयतन होता है आप लोग को पता है पाई r² h1 दे दिए, ठीक है, प्लस 2 गुने, ठीक है, 1/3 शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h2। कहीं कोई दिक्कत, तो जी सर नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका जितना त्रिज्या होता है ये तो हाइट दे ही रखा पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग शंकु का आयतन हाइट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए शंकु का हाइट 2 सेंटीमीटर दे रखा है, बिल्कुल समझ जाइएगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये पाई r², यहाँ पे भी पाई r², यहाँ पे भी पाई r²। ऐसा कीजिए ना, पाई r² को आप लोग कॉमन ले लीजिए, पाई r² को हम लोग कॉमन ले लिए, बाकी क्या बच गया इधर h1 बच गया, प्लस इधर क्या बच गया, तो देखिए 2 को इससे गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसे भी गुना होगा ही, 2 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बाकी इधर क्या बचा h2, तो लिख देंगे यहाँ पे h2, शॉर्ट करके बना देते हैं। और इसको देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए पाई का मान क्या सर 22/7, कुछ नहीं लिखा हो तो 22/7 चिपका देना है। r का मान सर 1.5 यहाँ पे निकाले हैं r का मान, देख लीजिए, ठीक है। बेलन में चल रहा है तो बात, तो स्क्वायर है लगा हुआ तो 2 बार गुना कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको बंद कर लेते हैं ताकि मज़ा आ जाएगा। मज़ा क्या आएगा, h हाइट कितना दे रखा है किसका, बेलन का, बेलन इधर है हाइट, तो h बेलन का हाइट कितना है सर 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस का ये क्या है 2/3 है ना, तो 2/3 ही लिखिए पहले, 2/3 गुना हो जाएगा h2 मतलब शंकु का आयतन, तो h2 शंकु का हाइट, शंकु का हाइट क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो यहाँ पे कर दीजिए 2। अब समझ में आ गई ना बात। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसे नहीं कटेगा ना, तो ऐसे काटिए, इसको उड़ा दीजिए 10, इसको उड़ा दीजिए क्या 10, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये 10 कटेगा, कहीं कहीं कटेगा ही कटेगा, 2 × 5 दूने 10, ठीक है, 5 दूना 10 और 11, ये तो नहीं कट रहा भाई, दिक्कत हो जाएगा, हाँ 11 दूने का 22, ठीक। अब देखिए कहीं और कट जाए, 5 × 5 5 × 15, ठीक है। और कोई कट रहा है देख लिया जाए, कहीं कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो देख लेते हैं पहले, देख लिया जाए, 2 × 10 और 3 × 15, बिल्कुल कट गया। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा इसमें भी कर लेंगे, लेकिन एक लाइन और लेके चलते हैं, 11 × 33 33 × 99 बटे का 7 दूना 14 बच गया। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, 8 × 8 जोड़ 2/3, ये ऊपर वाले से गुना हो जाता है ना भाई, 2 दूना 4 बटे का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 99/14 को रहने देते हैं यहीं पे। अब यहाँ पे जो समस्या है इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे में तो 1 दे दीजिए और इसको भिन्न का जोड़ कर दीजिए। इसका जो एलसीएम आ जाएगा 3 आ जाएगा, 8 3 24 + 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक लाइन और यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या बच गया, 99/14, ठीक है। आप लोग को इसको 14 समझना है, 14। अब ये 14 4 क्या हो जाता है, सॉरी 24 4 28/3, और ये कट भी रहा ना, शायद कट रहा तो काट दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और नहीं कटेगा तो उसका भी नियम है। तो सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है इसको फिर से एक बार लिख लिया जाए। तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए, 99/14, ये क्या है, गुना में है, इसको गुना में लिख लीजिए। अच्छी तरह से काटिए तब मजा आएगा। 14 दूने 28, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 तिये 9, क्या हो जाएगा 33 गुने 2, क्या हो जाएगा 66। बिल्कुल आप लोग को बात समझ में आ जाएगा। इसका जो है क्या निकल के आ गया, आयतन निकल के आ गया। मॉडल का जो आंतरिक आयतन, मतलब कहने का इस मॉडल में कितना पानी आएगा, तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर पानी आएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान था। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है एक गुलाब जामुन में, ठीक है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या करना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलने आकार की है, सपोज कीजिए यहाँ पे एक बेलना आकार का हम लोग बना लेते हैं। तो बेलन कैसा होता है, यहाँ आप देखेंगे बेलन, डेट में इस तरह से आप लोग एक बेलन बना लेंगे, ठीक, समझते चलेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, बेलन के आकार के प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है। देखिए अर्धगोला कैसे होगा, ये कुछ इस तरह से अर्धगोला है और दोनों सिरों पे इस तरह से अर्धगोला हो गया। अब चलिए आगे देख लेते क्या दे रखा है। अर्धगोला है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसकी जो लंबाई दे रखा है यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है, ठीक, बिल्कुल। ये पूरा जो ठोस बना है, और व्यास दे रखा है इसका जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक जो दे रखा है, क्या दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक कहा जाए 2.8। हम यहाँ पे लिख देते हैं d बराबर 2.8, व्यास का मतलब d 2.8। तो देखिए आकृति, इतना आकृति वगैरह नहीं देखना, बस बना दिए हम, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, इसका त्रिज्या दे रखा है कितना, व्यास दे रखा है कितना 2.8। यदि हम लोग त्रिज्या की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, r बराबर क्या कहेंगे, इसका 14, 28 है तो 28 का था क्या 14, 1.4 हो जाएगा त्रिज्या। अब आप लोग को पता है जितना इसका त्रिज्या होता है इसका, ठीक है, उतना ही इसका हाइट होता है, किसका, ये अर्धगोला का। इसका भी हाइट कितना हो जाएगा, इसका भी हाइट और इसका भी ये वाला हाइट कितना हो जाएगा 1.4। कहने का मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ 1.4 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, कहेंगे जी। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है। बेलन का त्रिज्या बराबर अर्धगोला का त्रिज्या। आराम से इस चीज़ को लिखेंगे, अर्धगोला का त्रिज्या। एक एक चीज़ समझिए, त्रिज्या। तो व्यास क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है 2.8। तो त्रिज्या हमने निकाला, क्या निकाला 2.8/2, 1.4 त्रिज्या निकालिए। यहाँ पे भी निकाल के बताए थे आप लोग को। अब देखिए दूसरा पॉइंट से आप लोग समझिए क्या होगा, अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या बराबर होगा अर्धगोला का ऊंचाई। जितना त्रिज्या होता है उतना ही ऊंचाई होता है अर्धगोला की ऊंचाई, बिल्कुल। यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। अब बेलन क्या ऊंचाई देख लीजिए, बेलन का ऊंचाई क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पूरा यहाँ से यहाँ ठोस का। अब इसमें से 1.4 ये 1.41 मतलब क्या, 5 में से 2.8 को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो 2.8 हो जाता है जी। चलिए अब यहाँ आप देख लीजिए h बराबर क्या निकल के आ रहा है 2.2 निकल के आ रहा है, बिल्कुल समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गुलाब जामुन का आयतन। आयतन क्या हो जाएगा, आयतन, ये आयतन निकालेंगे कैसे, ये क्या हो गया बेलन हो गया और ये क्या हो गया 2 अर्धगोला हो गया, ये अर्धगोला हो गया 2। तो हम लोग लिखेंगे बेलन का
का आयतन प्लस 2 अर्धगोला, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, अर्धगोला का आयतन। ठीक, तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है, यहाँ आप दिखा दे, बेलन का आयतन कहेंगे क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये 2 है, 2 लगा दीजिए। आयतन क्या होता है अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का जो आयतन होता है 2/3 और पूरा गोला का होता है 4/3। ठीक है, याद रखना है 2/3 पाई आर क्यू। समझ गए बात को। अब इस दोनों को हम लोग मान निकालते, यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी पाई आर, यहाँ पे पाई आर, यहाँ पे पाई आर, तो ऐसा करते हैं पाई आर स्क्वायर को हम लोग या पाई आर को निकाल लीजिए, सिंपल सी बात है। पाई आर को निकालेंगे तो यहाँ पे पाई आर को निकाल लीजिए पहले। ठीक है, पाई आर को निकालेंगे तो यहाँ क्या बच गया सर, आर एच बच गया, प्लस यहाँ पे क्या 2 और ये दोनों का 4 कर देते हैं। ठीक है, 2 4 बटे का क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे पाई तो आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे एक 2 बचा गया, आर स्क्वायर बच गया ना, यहाँ पे लिख देंगे आर स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान क्या 22/7 नहीं रखना है, क्या रखना है देख लिया जाए, क्या क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 22/7। अब आर का मान क्या दे रखा है, यहाँ पे 1.4 दे रखा है। ठीक है, 1.4 आर का, किसका, बेलन का, तो आप लोग को ऊपर में लिखाए ही हैं, देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे गुना कर लिया जाए, 1.4 गुने 2.2, जब इसको गुना कीजिएगा तो आप लोग का आ जाता है 4 दूने 8 और 2 3, इतना आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 3.08 प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ये देखिए 1.4 का स्क्वायर कर लेते हैं पहले, 1.4, इसको सीधे ऊपर वाले गुना होगा, कैसे होगा गुना, इस चीज़ को देख लीजिए, 4 गुने 1.4 गुने 1.4 बटे का 3, ऊपर वाले को गुना कर लीजिए सबसे पहले, सबसे ऊपर वाले को गुना करेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 7.84। ठीक है, इसको इससे गुना कीजिएगा तो बटे का है 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए तो आ जाता है 262। तो पॉइंट कहाँ है, यहाँ 2 अंक के बाद यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 262। बिल्कुल आसान है, आप लोग गुना कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बार बोल रहे हैं कि आप लोग गुना ज़रूर करें, गुना करने के लिए सीखना भी होगा। ठीक है, ऐसे ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, बहुत बड़ा हिसाब है और इसमें बहुत चीज़ सीखना है आप लोग को। चलिए यहाँ पे गुना का सिंबल है तो गुना कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.4, इसको ऐड कर लीजिए पहले, इसको ऐड करते हैं तो 570 का आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट तो पॉइंट। ठीक है, अब ये गुना हो जाएगा तो गुना कर दीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 25.08 सेंटीमीटर। हम गुना इसलिए करके रखते हैं कि ताकि आप लोग को टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट ना हो। ठीक है, इसलिए बोलते हैं आप लोग गुना ज़रूर करेंगे। इसको इससे 4.4 गुने 5.70। ठीक है, इसको इससे गुना किया तो 25.08 आ गया। तो ये तो आ गया एक रसगुल्ले का आयतन, क्या आ गया, एक गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन। ठीक है, जामुन, यहाँ पे सॉरी देखिए एक जगह गलती हो गया था, जामिन लिख दिए थे, जामुन होगा, उसके लिए मैथ में टेंशन नहीं होता, भाषा क्या लिखें, जामुन का आयतन। अब कह रहा है क्या, सवाल देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, अब सवाल की ओर चलिए। सवाल ऊपर में ये दे रखा था, कह रहा कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी का चाशनी होता है, तो 45। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहने का मतलब है एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी लगता है, तो 45 गुलाब जामुन में सबसे पहले आयतन 45 गुलाब के एक गुलाब जामुन का निकाल, 45 गुलाब जामुन के लिए 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालते थे, 45 गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, क्या करेंगे 25.08 गुने कितना है 45 ना, 45 से गुना कर दीजिए, गुना करने के क्रम में आ जाएगा 1128.6। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, चीनी का चाशनी के बाद देखिए, चीनी का चाशनी जो है 30% लगता है, चाशनी कितना परसेंट लगता है 30% इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा 1128.6। ठीक है, कितना 30%, तो मतलब 30/100, बात समझ गए। अब इसको काट दीजिए, 0 ये कैंसिल हो गया। अब कोई बचा है तो देख लिया, जब बचा होगा तो बचा होगा, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। अब इसको इससे गुना कर लीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए और 10 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे कुछ समथिंग 338.58 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं 338 लगभग।
इसका आंसर लगभग में ही दिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे हाँ बाबू ये याद रखना कि ये वाले से गुना इसको करके 10 से भाग दे देना है। ठीक है, मतलब कहने का 112 और 8.6 गुने करना है 3। ठीक है, सॉरी गुने करना है 3 बटे करना है 10, इस तरह से तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग चौथे नंबर सवाल। चौथे नंबर सवाल में क्या दे रखा है। चौथे नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है एक कलमदानी घनाभ के आकार के एक लकड़ी से बना हुआ जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए। घनाभ की बीमाई दे रखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, मतलब 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या जो दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है और गहराई दे रखा है कितना 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदानी में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम लोग एक कलमदानी बना लेंगे। कलमदानी कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग समझ जाइएगा कैसे बनता है। ये बना लिए घनाकार। ठीक है, और सॉरी ये स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये और इसमें जो है 4 इस तरह से कलम रखने के लिए बनाया गया है। 2 3 हो गया और ये चौथा बन गया। इस तरह से कलम रखने के लिए बनाया जाता है जिसमें हम लोग कलम घुसा के रखते थे। ठीक है, बिल्कुल आसान है इसको समझना। तो कह रहे हैं इस पूरे पार्ट का जो है क्या करना है, आयतन निकालना है, लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है, कैसे ज्ञात करेंगे। यदि देखिए इसको हम लोग इस वाला भाग को हटा दें तो कैसा दिखेगा ये पिक्चर, ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा ना जी। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें से कैसे निकालेंगे, इस पूरे लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे, कलमदानी का आयतन कैसे निकालेंगे। तो आसान है इसको पूरे कलमदानी का आयतन निकालना। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें घनाभ का आयतन निकालेंगे, पूरे घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, और माइनस क्या कर देंगे, ये वाला जो शंकुआकार है शंकु का लंबाई या सॉरी शंकु का आयतन घटा देंगे। ठीक है, मतलब पूरे घनाभ का हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, और उसमें से ये शंकु का आयतन घटा देंगे, 4 शंकु का आयतन घटा देंगे। सबसे पहले लिख लिया जाए यहाँ पे, देखिए क्या लिखेंगे कलमदानी या कलमदान का आयतन बराबर लिखेंगे घनाभ का आयतन माइनस शंकु का आयतन। तो घनाभ का आयतन आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो सबसे पहले जो दे रखा है बीमा दे रखा है ना, ऊपर देख लीजिए 15 गुने 10 गुने 3.5 माइनस का 3 शंकु का निकालना है, कितना 1 2 3 का 4 शंकुआ दे रखा ना, 4 शंकुआ दे रखा, सॉरी 4 शंकु दे रखा। तो 4 इधर क्या करेंगे ब्रैकेट दे देंगे या घेर देंगे, निकालना। अब शंकु का आयतन लिख लीजिए 1/3 गुने पाई r²h। ठीक है, बिल्कुल आसान है इसको समझना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 4 शंकु था, 4 शंकु का आयतन को घटा लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा इसको समझना। इसको पूरे को गुना कर दीजिए, जब पूरे को गुना कीजिएगा तो आ जाता है 525 माइनस। अब इसको गुना करेंगे 4 एकम 4 बटे का क्या 3, इसको इस ऊपर से गुना हो गया। अब पाई का मान क्या दे रखा है 22/7। आर का मान क्या दे रखा है शंकु का, देख लीजिए प्रत्येक गड्ढे का त्रिज्या दे रखा है 0.5। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग 0.5। अब यहाँ पे 2 बार गुना है, मतलब स्क्वायर लगा हुआ है तो 0.5 2 बार गुना कर देंगे। अब हाइट ऊंचाई क्या दे रखा है या गहराई बोला जाए इसको। ठीक है, क्या दे रखा है 1.4, तो लिख दिया जाए 1.4। ये गहरा रहे या इसको गहराई कहिए या उसका ऊंचाई कहिए, तो बात तो बराबर ही है ना, 1.4 दे रखा है। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं फटाफट। यहाँ देख लीजिए कहीं कोई कटने वाला है तो 7 दूने का ये कट जाता है 0.2 में, और कोई कटेगा देख लिया जाए, कहीं कोई कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं तो बचेगा तो बचेगा, देखा जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से काट दिया जाए। चलिए कोई नहीं कटने वाला है 525। अब आगे देख लेते इसको गुना करके, 3 भी कटने वाला है, कहीं नहीं कटने वाला है, नहीं कटेगा। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए 4 गुने 22 गुने, हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं कैसे कैसे गुना करना है 4 गुने 22 गुने 0.5 गुने 0.5 गुने 0.2, ये सभी को इसको गुना कीजिएगा। पहले 4 से गुना कीजिए, 4 का आधा हो जाएगा 2, फिर इसको गुना कीजिएगा 4 का, ये गुना हो जाएगा 1। ठीक है, आपको गुना बताते कैसे करना। अब 22 से गुना कीजिएगा 1 में तो 22 हो जाएगा। अब 22 को गुना कीजिए इसको 0.2 तो वो हो जाएगा 44, 22 दूना का 44, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर लिख लेंगे माइनस, आप लोग ये सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए यदि सीधे समझ में नहीं आता तो। 44 बटे का बच गया 3, इसको डिवाइड कर देंगे, ये कट जाता है 1.46 पे। ठीक है,
और 525 माइनस 1.46 तो बराबर क्या है 525 में 101.46 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 523.54। ये हो गया आप लोग का आंसर, आयतन हो गया। तो कितना आसान था, आप लोग को यहाँ पे लिख लेना है, जो जो चीज़ दिया गया वो चीज़ लिख लेना। घनाभ का लंबाई चौड़ाई ये दे रखा है, यहाँ पे देख लीजिए, और गड्ढे का त्रिज्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और गहराई दे रखा है। ये सभी बात को लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे तो कलमदानी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं एकदम आसान तरीका में। चलिए हम लोग देख लेते हैं 5वें नंबर सवाल। 5वें नंबर सवाल में क्या दे रखा है देखा जाए यहाँ पे 5वें नंबर सवाल कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु आकार का है, और एक बर्तन जो है एक उल्टे शंकु आकार का है। कुछ इस तरह से हम लोग एक शंकु ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है, और इसके सिरे जो खुला हुआ है, इसका जो सिरा है ये खुला हुआ है, और इसका त्रिज्या दे रखा 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो दे रखा है r बराबर 5 सेंटीमीटर। उस स्तर तक पानी भरा है, यहाँ तक जो है इसमें पानी भरा है। बिल्कुल समझ जाइएगा आप लोग बात। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियाँ, जिनमें प्रत्येक 0.5 मतलब शीशे की कुछ गोलियाँ हैं, सपोज कीजिए ये कोई गोलियाँ हो गया, कंचे हो गया, ठीक है, ये कुछ गोलियाँ हैं, ठीक है, कुछ गोलियाँ जिसका जो है त्रिज्या दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका शीशा का गोली का जो है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग 8 बराबर लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। कहीं कोई दिक्कत, तो कहेंगे सर नहीं दिक्कत है। अब क्या ए त्रिज्या वाला एक गोली है, एक गोला है, एक गोला डाला जाता है। यदि इसमें से एक गोला डाला जाता है तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग। तो बात समझ में आ रहा है, यदि इसमें एक कांचा डाला जाता है या गोला डाला जाता है, इसमें से जो पानी निकल के आ जाता है 1/4 भाग निकल के चला आता है, 1/4, ठीक है, बाहर निकलता है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल हम लोग को कह रहा है कि इसमें कितने बर्तन गोलियां डाला जा सकता है या गोलियां डाली गई है, उसकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान है इसको समझना। तो सबसे पहले हम लोग को पता चल गया इसमें जो एक कंचे डाले जाते हैं 1/4 भाग पानी निकाल लेता है इसमें। तो सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे, ये कंचा का आयतन निकाल लेंगे। ये वाला कंचा का आयतन क्या लिखेंगे, कंचा का आयतन निकाल लेंगे। जहाँ तो हम लोग को पता नहीं है कंचे की संख्या, तो लिखेंगे, या शीशे के गोली के कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। लिखिए कांचे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, कांचे का आयतन बराबर हो जाएगा ये वाला 1/4 पानी निकलना जाता है, तो लिखेंगे 1/4 किसका, शंकु का आयतन, शंकु के पानी का आयतन, शंकु का पानी का आयतन। बिल्कुल दिख रहा होगा, यहाँ आप लोग लिख लेंगे आयतन। चलिए यहाँ तक समझ गए। क्या लिखे, कांचे का आयतन बराबर 1/4 शंकु के पानी का आयतन, क्योंकि इसमें जब कांचे डाले जाते हैं 1/4 पानी निकल जाता है, ठीक है। तो कांचे का आयतन, तो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, कांचे की संख्या था, हम लोग x मान लेते हैं। तो कहेंगे जी सर x का है ना, मानेंगे x। तो कांचे एक गोला जो होता है, ये क्या है, गोला है, ठीक है। अर्धगोला का होता है 2/3, तो ये पूरा गोला है, तो क्या हो जाएगा 4/3। यहाँ पर लिखेंगे कांचे का 4/3, क्योंकि ये गोले टाइप का ना कांचा, ठीक है, 4/3। और आयतन होता है r क्यों, अब बराबर करके लिखिए इधर 1/4। और शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देख लिया जाए, यहाँ पे ठीक लिखे हैं, यहाँ पे ठीक ही है, ठीक है। और यहाँ पे पाई r स्क्वायर h, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे r एक और है, तो यहाँ पे भी r2 कर दीजिए ताकि पता चलेगा। बिल्कुल आसान है, इसको समझना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई हो गया कैंसिल, बाकी बच गया क्या, x इधर ही रखते हैं गुना में इसको, ठीक है। x कांचे का 4/3, क्या बच गया इधर r3। यहाँ पे क्या बच गया 1/4, 1/3, और यहाँ पे क्या हो गया r स्क्वायर ना, r स्क्वायर h, r2 स्क्वायर h। अब यहाँ पे देख लीजिए जाए फिर से x, यहाँ पे लिखेंगे 4/3, और r का मान किसका, कांचे का, कांचे का त्रिज्या कितना दे रखा है, यहाँ पे निकाले थे 0.5 ना दे रखा है। फिर से एक बार देख लिया जाए, प्रत्येक गोलियों की संख्या 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग गुना कर देंगे 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5, क्यों लगा हुआ बराबर 1/4 गुने हो जाएगा 1/3 r स्क्वायर। r का मान क्या, किसका, शंकु का। तो शंकु का r देख लीजिए 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो लिख देंगे यहाँ पे जी सर 5 गुने 5। हाइट क्या दे रखा है इसका, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, देख लीजिए 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गया बिल्कुल आप लोग को।
अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए ये गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो सबसे पहले लिख लीजिए x बराबर, क्योंकि हम लोग को कंचे का संख्या निकालना है, 1/4 गुने 1/3। अब यहाँ पे है गुने 5 गुने 5 गुने 8। ये जो है इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये वाला जो है पहले तो ये वाला संख्या जाएगा, ये वाला संख्या इधर जाएगा, ये भी खुद भाग में है तो इधर जाके क्या हो जाता है, संख्या उलट जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4, यहाँ पे 0.5, तो ये बटे में आ जाएगा, यहाँ पे 0.5 गुने वाले संख्या है तो इधर आके भाग में हो जाता है। और यहाँ भी आ जाएगा 0.5, यहाँ भी आ जाएगा 0.5। अब काट दीजिए आराम से इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 0.5 है, अब इसको हम 10 बार में काट सकते हैं। तो कैसे काटे समझे, ये पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 5 ये 50 हो जाएगा, 10 बार में ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे कैसे काटेंगे इसको भी समझिए। यदि हम लोग यहाँ पे 0 उड़ाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 80, ये क्या हो जाएगा 16 बार में ख़त्म हो जाएगा। 16 बार में ख़त्म हुआ तो 4 चौके 16। अब ये वाला 4 ये वाला 4 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, बाकी बच गया 10 10 क्या 100 कांचा। तो हम लोग को पता चल गया कितने 100 कांचे होंगे। बिल्कुल ये आप लोग लिख सकते हैं। और आप लोग को हाँ एक डिटेल्स लिखने के लिए मैं बता दूँ, यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, शंकु का आकार जो दे रखा है, शंकु का ऊंचाई लिख सकते हैं, शंकु का ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर, शंकु का त्रिज्या बराबर r बराबर 5 सेंटीमीटर, और कांचे का क्या दे रखा है, कांचे का त्रिज्या दे रखा था, लिख सकते हैं ये सब चीज़, r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग छठे नंबर सवाल। छठे नंबर सवाल में क्या दे रखा है। छठे नंबर सवाल में कह रहा है ऊंचाई 220 और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। सबसे पहले तो एक बेलन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, बेलन कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से, और ये क्या हो गया हमारा, एक बेलन हो गया। ठीक है, बिल्कुल समझिए। तो बन गया, और इसका हाइट दे रखा है कितना, सब चीज़ हम लोग हिसाब बनाते बनाते चलेंगे सेंटीमीटर। और आधार वाला व्यास दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक एक जो व्यास दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख लेते हैं d बराबर 24 सेंटीमीटर, तो r हम लोग को पता हो गया क्या 12। क्लियर है। चलिए और कह रहा है दूसरी बात, बेलन है, यहाँ आप समझिए 24 वाला एक बेलन है जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है एक और अन्य क्या लगा हुआ है, बेलन लगा हुआ। सपोज कीजिए कुछ इस तरह से एक बेलन बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आसान है इसको समझना। चलिए, और यहाँ पे भी इसका कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई की बात करें तो कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर, ध्यान से समझिएगा 60 सेंटीमीटर। और त्रिज्या दे रखा है इसका, इस ई वाला पार्ट का जो छोटका वाला का त्रिज्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाला बेलन का यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पर और चीज़ दिया हुआ ना, अध्यारोपित है। तो लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो यहाँ पे पाई का मान रखना 3.14। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं। बड़े वाला बेलन का आयतन और छोटे वाला बेलन का आयतन निकाल के जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जितना निकलेगा उसमें 1 सेंटीमीटर, जितना सेंटीमीटर निकलेगा उसमें से 1 सेंटीमीटर बराबर पता है हम लोग को 8 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम, तो इतने जितने निकलेगा उसमें 8 से गुना कर देंगे। बिल्कुल आसान। सबसे पहले लिखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला बेलन का आयतन क्या हो जाता है, पाई r स्क्वायर h। यहाँ देखिए पाई r स्क्वायर h पहला, तो पाई का मान क्या दे रखा है 3.14। ठीक है, तो पाई की जगह पाई लिखना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या दे रखा है, बड़े वाला का r त्रिज्या 12 गुने 12, h क्या दे रखा है 220। अब यहाँ पे देखिए पाई की जगह पे पाई ही रखना है, अभी टेंशन नहीं लेना है, पाई को हम लोग बाद में काटेंगे जब एक जगह कर लेंगे दोनों का, छोटे वाला और बड़े वाला का। बड़े 44 से 144 गुने का 220। ठीक है, अब यहाँ पे इसको गुणा कर लीजिए, 220 और 144 गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 3108। ठीक है, इतना कुछ आ जाएगा, 3180 आ जाता है। पाई लगा दीजिए पीछे में, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा जो बड़े वाला बेलन दिया है उसको देख, ये तो हो गया पहला बेलन, या इसको बड़ा बेलन कहिए या छोटा या पहला बेलन कहिए। अब देख लीजिए दूसरा बेलन बराबर, दूसरा बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, सेम वही होगा पाई r स्क्वायर h। कहीं कोई दिक्कत नहीं, अलग से निकाल लेंगे। पाई का मान नहीं रखेंगे अभी। r का मान क्या दे रखा है, इसका त्रिज्या का मान 8 सेंटीमीटर।
8 गुने 8 स्क्वायर लगा हुआ है। एच का मान, हाइट क्या दे रखा है 60, तो देखिए पाई बराबर पाई ही रखेंगे, 8 8 64 गुने 60, 60 गुने 60 कर दीजिए, उसके बाद 4 से गुना कर सकते हो सकता है, और 64 गुने 60 कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग गुना कर देते हैं तो आराम से इसका आंसर आ जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर आ जाता है कुछ 3840 पाई बाद में लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले लगाइए या बाद में लगाइए। अब कुल बेलन का आयतन निकाल सकते हैं टोटल, ठीक है। कुल आयतन निकाल लीजिए, यहाँ पर लिखिए कुल आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पहला वाला क्या निकला है 3180 प्लस दूसरा वाला क्या पाई लगा हुआ है ना, पाई लगा देंगे, और यहाँ पे कितना निकला है 3840 पाई है तो पाई लगा दिए। अब यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे भी पाई पाई कॉमन ले लिए, बाकी बच गया 3180 प्लस का 3840, ठीक है। आराम से इसको हम लोग जोड़ सकते हैं या गुना कर सकते हैं, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे हम लोग इसका मान रख लेते हैं 3.14 पाई का मान रखना था, ठीक है, हिसाब में दिया हुआ गुने। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ते हैं 0 का 0, ठीक है, 4 8 4 12, 12 का 2, बाकी अब यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 0, तो 8 12 तो एक बच गया, इसका 8 1 9 हो गया, यहाँ पे 8 1 9। एक मिनट इसको हम जोड़ लेते हैं पहले। यहाँ पे देखा जाए, इसको गुना करने के बाद आ जाता है 31,680 प्लस 3140 में, यही था ना 3140, 3800 था ना यार, ये 3840, इसको जब दोनों को जोड़िएगा आ जाएगा 35,520। अब इसको 35,520 में इससे गुना कर दिए 3.14 में, तो गुना करने के बाद आ जाता है कुछ 11, आप लोग गुना ज़रूर कर लेंगे, 1 5 3 2 1 8, ठीक है, इतना आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ कह रहा था, क्या कह रहा था 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, ध्यान दीजिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा का द्रव्यमान लगभग जो है कितना है 8 ग्राम है, 8 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कितना निकालना है, इतना का, तो इससे गुना कर देते हैं, 8 गुने का कितना 111 5 3 2 8, ठीक है, इसको गुना कर दिए पॉइंट, ठीक है। जब इसको गुना कीजिएगा, इस दोनों को गुना कर दीजिएगा तो आप लोग को ये ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, इसको किलोग्राम में आंसर दिया होगा, तो किलोग्राम में डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं 8292, पॉइंट लगा दीजिए 2 अंक के बाद, ये किलोग्राम में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग ग्राम में भी इसको निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम आपको किलोग्राम में निकाल के बता दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप इसको जो है इससे गुना कर दीजिएगा, जितना आएगा उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा कितने अंक के बाद पॉइंट दे दीजिएगा, जो कि किलोग्राम में बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग 7वें नंबर सवाल में क्या दे रखा है। 7वां नंबर सवाल में कह रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखा है 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला है, दोनों का त्रिज्या सेम है, ठीक है, सिंपल सी बात है। हम लोग पहले क्या करते हैं, एक शंकु बना लेते हैं, एक शंकु सम्मिलित है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से कुछ ड्राइंग कर लेंगे हम लोग, ये हो गया, और इसका जो त्रिज्या दे रखा है 60 दे रखा है, ये हो गया अर्धगोला, ठीक है। इसके ऊपर जो है क्या है, एक शंकु है, ये हो गया कुछ शंकु, ठीक है, शंकु अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबे वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग जो है एक बेलन बना लेते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, एक बेलन बना लिए। अब समझिए आगे, वृत्तीय बेलन में इस प्रकार से डाल दिया जाता है, देख लिए किस तरह हम लोग डाल दिए कि यह बेलन की तली को स्पर्श कर रहा है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ये बेलन की जो त्रिज्या दे रखा है r बराबर 60 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, ठीक है, और बेलन में शेष बचे पानी का भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है। ये देखिए, ये जो पहले देखिए शंकु है और अर्धगोला है, ठीक है, शंकु और अर्धगोला जो है एक ठोस बन गया है और इसमें गिरा दिया गया है, और इसमें गिरा दिया गया तो बचा हुआ भाग में पानी रहेगा, यहाँ पे भी पानी रहेगा, यहाँ पे भी पानी रहेगा, और ये साभी में पानी रहेगा। तो हम लोग को इसमें कितना पानी है ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, इस बेलन बड़े वाला बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद ये शंकु का आयतन प्लस ये वाला अर्धगोला का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन को जोड़कर हम लोग इस वाले बेलन के आयतन में से घटा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस बेलन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, लिखेंगे
बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर का मान 60, यहाँ पे देखिए 60, यहाँ पे स्क्वायर लगा है 2 बार 60 × 60, ऊंचाई कितना 180। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए सभी को, ये कटने वाला है नहीं, ठीक ना। 22 × 60, 60 × 60 फिर और 60 × 180, सभी गुना कर दीजिए। तो गुना करने के बाद आ जाएगा आप लोग का इतना। ठीक है, इतना आ गया बटे का 7। आप लोग गुना करके एक बार जरूर देख लेंगे। आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, ठोस आयतन ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ठोस आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का, पहले तो शंकु का आयतन माइनस में क्या हो जाएगा, ये अर्धगोला का आयतन। ठीक है, अर्धगोला का आयतन। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है सर, प्लस करना है ना। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यू। बिल्कुल, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर, आर का भी मान इसमें दोनों का सेम ही दिया, शंकु का त्रिज्या और ये अर्धगोला का त्रिज्या सेम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर को हम लोग बाहर कर लेते हैं। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, बच गया क्या, यहाँ पे 1/3 बच गया और गुने क्या बच गया, ये वाला h1, इसको h1 मान लीजिए, प्लस 2/3 और ये क्या पाई बच गया, यहाँ पे नहीं पाई नहीं बचा, और ये वाला तो एक आ ही गया है ना इधर, तो बच गया यहाँ पे 1, 2 आ गया, यहाँ पे 3 था 2 आ गया, तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ आर। समझ में आ रही बात, बिल्कुल। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कुछ सोल्यूशन इसका। पाई का मान 22/7, आर का मान किसका, शंकु का, सर 60 ही होगा, गुने 60। चलिए इधर घेर लिया जाए या कुछ भी, 1/3 हाइट किसका, शंकु का, शंकु का हाइट दिया हुआ देख लिया जाए, हाँ शंकु का हाइट दिया है 120। देखिए ठोस का हाइट दे रखा है यहाँ पे 120। ठीक है 120, चलिए तो यहाँ पे लिख देंगे 120 प्लस 2/3 और आर क्या है, अर्धगोला का आर मतलब त्रिज्या दे रखा है 60, तो दे दिए 60, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 3 दूना 6 मतलब 20 बार में एक ख़त्म, 3 चौके 120, तो 40 बार में एक ख़त्म, 3 40 या 120 ऐसे समझिए, और ये 20 या 60 इस तरह समझ सकते हैं। बाकी और कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। यहाँ पे कोई कटने वाला है, यहाँ पे कोई कटने वाला है, बिल्कुल नहीं कटने वाला है सर। तो बच गया यहाँ पे 40 और 20, 40 और 20 जोड़ है ना, 40 और 20 देख लिया जाए एक बार सही से, कहीं कोई कटने वाला होगा फिर दिक्कत होती है। ये वाला भी 2 है, तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, फिर से एक लाइन बढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि कुछ छूटे ना, 7/2 गुने 60 गुने 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आप देख लीजिए 40 जोड़ 40, यहाँ पर हम 80 लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को समझने के लिए हम लोग छोड़ दिए। अब यहाँ आप देखिए 22 गुने 60 गुने 60 कीजिएगा तो आप लोग का जो आ जाएगा कुछ, यहाँ पे 22 गुने 60 क्या हो जाता है, 60 गुने 60 करेंगे तो आ जाता है 3600। ठीक है, और गुने 22 कर दीजिए, गुने 22 कर देंगे, तो गुने 22 कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ये कुछ आ जाता है 0 का 0, यहाँ पे 0 का 0, 0 का 0 और 2, ये आ गया इतना कुछ। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 69,200, 79,200। ठीक है, बटे का क्या आ जाएगा 7। अब गुने का क्या हो जाएगा, ये 40 40 80। ठीक है, अब यहाँ पे गुना करना है तो कर दीजिए। तो गुना तो ये इससे कटेगा नहीं, इसको इससे गुना करना होगा, तो इससे जब गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, मतलब इसमें 80 से और गुना कर दीजिए। तो इसमें जब 80 से और गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0 0 एक और 0, और यहाँ पे 8 दूनी का 16, 3 और 3 6, यहाँ पे लिखेंगे 3 3 6 3 3 6 और 000 बटे का क्या 7। बिल्कुल समझ में आ रही है बात। अब हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे बेलन का आयतन निकाल लिया, उसके बाद ठोस मतलब इस शंकु का आयतन जोड़ अर्धगोला इसका निकाल लिए और दोनों को जोड़ दिए, तो पता चल गया ये पूरा क्या बन गया, ठोस आयतन बन गया। अब इसमें से इस जो बेलन का आयतन है, बेलन इसमें कितने पानी हटेगा, तो बेलन का आयतन में से हम लोग इस ठोस का आयतन को घटा देते हैं सिंपली। यहाँ पे लिख लेंगे कुछ, यहाँ पे लिखेंगे कुल आयतन, शेष बचे जगह में, शेष बचे जगह में पानी का आयतन।
क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे करके लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे ये वाला लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखेगा बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। तो बेलन का आयतन कहते हैं निकला है, ऊपर देखिए, ऊपर 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 यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए 42 14 25 6000 माइनस बटेगा 7 माइनस यहाँ पे क्या ये निकल गया 63 36 00, सॉरी 000 पड़ गया, 00 होगा 7। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम लेंगे सेम होगा 7 हो जाएगा। बाकी इस दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिए आराम से, तो आराम से इसका आंसर भी आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा कुछ, बाकी कितने 0 2 2 4 0 इतना आ गया। ये आप लोग माइनस कर लेंगे, ठीक है, माइनस कर लिए। अब इसको भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए इसमें, ये आ जाएगा कुछ 1 1 3 1 4 2 8.57 ये आ जाएगा। भाग आप लोग देख के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, इतना बार में ये कट जाएगा। तो बिल्कुल आसान था, इसको समझना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि इसको पूरा काटेंगे तो इतना आ जाएगा 143 लास्ट में। तो बिल्कुल आसान था, इसको समझना, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोग को, तो आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट सवाल, और वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना पहले। ये 8वां नंबर सवाल बिल्कुल आसान है, इसको समझना। एक गोलाकार कांच के एक बर्तन का बेलन का आकार का है, आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक बेलन आकार की एक गर्दन है कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसकी लंबाई दे रखा है, पहले इस चीज़ को जो पहले पिक्चर दे रखा है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसका लंबाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, d बराबर 2 सेंटीमीटर। तो यहीं पे हम कर देते हैं r बराबर क्या निकल जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है जबकि गोलाकार भाग का व्यास यहीं पे है, एक गोलाकार व्यास, गोलाकार भाग तो कुछ इस तरह से, ठीक है, सुराही जिस तरह से बनता है इसको इस तरह मिला देते हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं, शुरू से हम लोग पढ़ लेते हैं। एक गोलाकार कांच का बर्तन एक बेलन के आकार का गर्दन है, एक बेलन के आकार का गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखा, व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग व्यास जो दे रखा 8.5, ये जो है 8.5 दे रखा है, सॉरी यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को 8.5। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन जो दे रखा है 345 सेंटीमीटर क्यूब। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन है। और पाई बराबर मानना है हम लोग को, क्या पाई बराबर हम लोग को मानना है 3.14। बिल्कुल आसान है, इसको समझना। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, देखिए इसका आर क्या हो जाए, त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है 8.5 ना, 8.5 दे रखा है, तो इसको हम लोग त्रिज्या भी इसका निकाल लेते हैं। इसका त्रिज्या हो जाएगा 4.25, आधा हो जाएगा आर बराबर। बिल्कुल, अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला बेलन जो है ना, बेलन का आयतन पहले ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद ये गोला है, गोला का आयतन ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे निकल जाएगा ना। इसमें भी पानी हटेगा, ये वाला भाग में भी पानी हटेगा और ये वाला भाग में भी पानी हटेगा। लिखिए यहाँ पे शांति से, क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन क्या होता है बेलन का आयतन भाई, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान करते हैं 3.14 गुने आर का मान देखिए 1 दिया हुआ, कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 1 गुने 1 स्क्वायर लगा हुआ इसलिए, ये हाइट क्या 8, तो कर दी। इसको गुना करिए तो इतने हो जाएगा 3.14 ही हो जाएगा गुने 8, 3.148 में इसको गुना कर दीजिए, क्या हो जाता है 25.12 मतलब 1 2, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग को गोला का आयतन ज्ञात करना है, लिख लेते हैं गोला का आयतन। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट मारेंगे। आयतन क्या होता है भाई 4/3, अर्धगोला का होता है 2/3, तो पूरा गोला का 4/3, ठीक है, गुने पाई आर क्यू। समझिए अब आगे देखिए 4/3 की जगह पर देखिए 4/3 गुने पाई का मान करते हैं 3.14 गुने, अब कितना गुना करना है, ये देखिए 8.4 का जो है 8.5 का जो हम लोग त्रिज्या निकाले हैं, ये व्यास दे रखा था, डी दे रखा है, तो हम लोग त्रिज्या निकाले हैं 4.25। यहाँ पे लिखेंगे 4.25 गुने 4.25 गुने 4.25। बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको उड़ा के 100 हो जाएगा, इसको उड़ाइएगा 10 हो जाएगा, इसको उड़ाइएगा 100 आ जाएगा, फिर इसको उड़ाइएगा 100 आ जाएगा। लेकिन आप लोग इस नियम से बनाइएगा, उसके बाद ऊपर से गुना कर दीजिए, फिर नीचे 3 से भाग दे दीजिए। लेकिन हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट करके बताते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको गुना कर देंगे। गुना करते हैं तो आ जाता है कितना, हम आप लोग को डायरेक्टली बताते हैं, हमने पहले से गुना कर रखा था, ठीक है।
क्योंकि हमको जल्दी से आप लोग को बताना होता है, इसलिए हमने गुना कर लिया बटे का 3। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इससे डिवाइड कर देते तो कट जाता है कितना बार में, देख लिया जाए। इसको इससे डिवाइड किए, ये आ जाता है 321.39। आप लोग एक बार भाग और गुना करने की प्रक्रिया ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, बर्तन का कुल आयतन, पूरा आयतन ना, जितना पानी हटेगा आयतन, तब ना बच्चा का आयतन सही था कि नहीं था देख लेंगे। 321.9 प्लस 12 25.12 जोड़ दीजिए। यहाँ जोड़ने के कर में आ जाता है 346.51। ठीक है, एक बार और देख लिया जाए। 12 9 2 11, 3 1 4 1 5, और यहाँ पे 5 1 6 और 2 2 4। ठीक है, 2 2 4, और यहाँ पे हाँ तो लगभग ये ठीक ही है। 342 निकला है, ऐसे 346 निकला है, यहाँ पे आप लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चा निकाला था 345। तो ये आप लोग समझ ही गए होंगे यार। वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग को इसी तरह का इंटरेस्टेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।